मध्य प्रदेश के एकमात्र दमोह विधानसभा के उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है और इस अधिसूचना के तहत आगामी 17 अप्रैल को दमोह विधानसभा के लिए निर्वाचन होगा। वहीं 2 मई को इसका परिणाम आएगा। इस मामले की घोषणा होने के बाद, आचार संहिता की घोषणा होने के बाद, निर्वाचन की प्रक्रिया की घोषणा होने के बाद आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में लागू हो गई है। वहीं इस मामले को लेकर कलेक्टर तरुण राठी, जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण राठी के द्वारा एक प्रेस वार्ता बुलाकर के विस्तार से इस मामले पर जानकारी दी गई। आज हो गई है और इसी संदर्भ में आज आप सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और जैसे ही निर्वाचन की घोषणा होती है वैसे ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। तो आज की स्थिति में और अभी की स्थिति में जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जैसा आपको पता है कि गजट नोटिफिकेशन 23 मार्च को निकलेगा। नॉमिनेशन का लास्ट डेट 30 मार्च है और जो स्क्रूटनी है वो 31 मार्च को होगी और अगर किसी को विड्रॉ करना है तो वो 3 अप्रैल तक संभव हो पाएगा और पोल की डेट 17 अप्रैल है और काउंटिंग अपनी 2 मई को होगी और 4 मई तक उनको पूरा निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना होगा। तो एक तो विषय यही था। तो आचार संहिता के संबंध में जैसा कि आप सबको विदित है कि जो आदर्श आचार संहिता है वो लागू हो जाती है तो जिस प्रकार से नए काम और ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं और आधिकारिक दौरे और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं और मतदाताओं की संख्या जो कुल लगभग 2.39 लाख हमारे यहाँ के मतदाता हैं, जिनमें 1,24,000 पुरुष, 1,15,000 महिलाएं हैं, 8 हमारे थर्ड जेंडर मतदाता हैं और जो मतदान केंद्र है वो हमारे 289 मूल मतदान केंद्र हैं और जो कोविड की गाइडलाइन के तहत हम जो निर्देश हमको मिले थे उसमें हमने 70 सहायक मतदान केंद्र और बनाए। तो इस प्रकार से हमारे 359 मतदान केंद्र हमारे हो रहे हैं जो कि 202 लोकेशन पर स्थित है और बाकी अभी कार्यवाहियाँ प्रारंभ होगी। किस तरीके से वल्नरेबल मैपिंग और जो क्रिटिकल मैपिंग है वो अभी कार्यवाहियाँ कल से हमारे जो सेक्टर अधिकारी हैं जिनको हमने नियुक्त किया है, हमारे 41 सेक्टर हैं पूरे दमोह विधानसभा क्षेत्र में जिनमें हमने एक सेक्टर अधिकारी को नियुक्त किया हुआ है। तो वो कल से वो अपना दौरा करेंगे और वल्नरेबिलिटी मैपिंग जो रहती है तो कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर संभावना है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग लोकतांत्रिक तरीके से ना कर पाएँ, ऐसे अगर कोई क्षेत्र निकलते हैं पुलिस और प्रशासन की संयुक्त उसमें तो वो अपनी रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पे हम वल्नरेबल मैपिंग करेंगे। और सेकंड एक क्रिटिकल केंद्र का है तो क्रिटिकल केंद्र भी हम तभी निर्धारित करते हैं, वो सेकंड स्टेज में ही निर्धारित होंगे जहाँ पर यदि कोई ऐसा केंद्र जहाँ पर या तो कोई प्रत्याशी है उसको कोई चिंता रहेगी या हमको लगेगा कि वहाँ पर हमको उसको क्रिटिकल घोषित करना होगा तो वो हम क्रिटिकल पे उसकी घोषणा की कार्यवाही जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है उससे हम बाद में भी उसके संबंध में हम करेंगे। तो केवल मेरा तो यही कहना था। बाकी साहब जैसा कि कलेक्टर साहब ने बताया, इस विधानसभा उपचुनाव के लिए जो आदर्श आचार संहिता लागू हुई है उसको का पालन कराने के लिए पुलिस लगातार अपनी तरफ से जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो करेंगी। इसके पूर्व में भी लगातार पुलिस के द्वारा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए लगातार कार्रवाई की गई हैं, प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं, शामिल बंदोबस्त लोगों के कराए गए हैं जिनके खिलाफ अपराध थे, शिकायतें थी। इसके अलावा 110 जिला बदर NSA के तहत लगातार कार्रवाई की जाती रही है। आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती रही है और प्रत्येक दिन पुलिस जो है मुस्तैदी से अपनी जो भूमिका है चुनाव में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में वो उसको निभाएगी। और हमारा जो डिप्लॉयमेंट प्लान है टेंटेटिव वो भी चला गया है, उसके बाद फाइनल चर्चा होकर उसको मूल स्वरूप दिया जाएगा। और सभी से अनुरोध है कि आदर्श आचार संहिता का पालन करें। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत होती है तो तत्काल उससे पुलिस को अवगत कराया जाए ताकि तत्काल उस पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा सके।
तो पुलिस से संबंधित जो भी पुलिस का दायित्व है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है और मुस्तैदी से हम अपना कार्य करते हैं। जैसा कि सभी को जानकारी में है कि कोविड-19 की चुनौती के दौरान हमारी संपूर्ण निर्वाचन की प्रक्रिया संपादित होगी। तो चाहे राजनीतिक दल हो या फिर सरकारी कर्मचारी हों, जो मिनिस्ट्री होम अफेयर्स द्वारा कोविड-19 के दिशा निर्देश तय किए गए हैं, उनका पालन पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान करना अनिवार्य होगा। यह अगस्त 2020 के निर्देश है, जिसका पालन हम सभी को करना है। साथ में जो नवीन प्रावधान है विशेष निर्वाचकों के लिए कि वह किस प्रकार कोविड के दौरान अपने वोटिंग कर सकते हैं, इसमें दिव्यांग जो वोटर्स हैं हमारे, साथ में 80+ के वोटर्स हैं हमारे, और ऐसे कोविड सस्पेक्टेड या कोविड पॉजिटिव व्यक्ति जिनको वोट करना है, वो इस बार पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट करेंगे। तो आगामी दिनों में हमारे यहाँ से 12D का जो फॉर्म जारी होता है, उसके माध्यम से हम लोग पोस्टल बैलेट की कार्रवाई करेंगे। जागरूक करेंगे, उतना पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा और साथ में कोरोना से भी हमको जागरूक रहना, दोनों बातों को लोगों को बताने के लिए कि जो खास चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखने के लिए अब थर्ड वेव शुरू हो गई है। एक तरह से सरकार ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया है। इसमें प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है और स्वीप की बहुत सारी गतिविधियाँ चलेंगी। उसमें भी हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपका सहयोग उसमें रहे, अच्छी पब्लिसिटी उसको मिले जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और आप लोगों के भी कोई सुझाव उसमें हो तो उसको भी आप बताएं तो हम उसको भी करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसा आप सबको विदित है कि आज निर्वाचन आयोग के द्वारा दमोह उपचुनाव की घोषणा की जा चुकी है और 17 अप्रैल को इस निर्वाचन के संबंध में वोटिंग की जाएगी। और ज़िले में जैसे ही आदर्श निर्वाचन की घोषणा हो जाती है, तत्काल आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। तो अभी ज़िले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और हमारे जो निर्वाचन के परिणाम हैं वो 2 मई को आएंगे और 4 मई तक हमको सारी निर्वाचन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको समाप्त करना होगा। और लगभग ज़िले में 2,39,000 वोटर रहेंगे जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे।